नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मिथुन संक्रांति के विषय पे एक छोटा सा वीडियो लेकर। अभी का जो गोचर है, मिथुन राशि का गोचर है, एक बीच बीच का समय है, परंतु अगर सूर्य के अच्छे प्रभावों की गणना के हिसाब से सूर्य का ये गोचर देखा जाए तो मिथुन राशि बहुत ही बढ़िया परिणाम देने की क्षमता रखता है। सूर्य के इस गोचर का परिणाम सभी राशियों को क्या मिलना है, आइए बात करते हैं। सूर्य जो मान सम्मान, यश, कीर्ति, कॉन्फिडेंस, हर चीज का कारक है। जहां ये मजबूत होने पे शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ बनाते हैं, हेल्दी रखते हैं, धन धान्य समृद्धि यश प्रतिष्ठा सब कुछ देते हैं। वहीं पे अगर सूर्य किसी अशुभ प्रभाव में है, राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, या किसी अशुभ प्रभाव में है, या नीच राशि में अपने प्रभाव को नहीं दे रहे हैं, तो वहीं पे जातक में कॉन्फिडेंस की कमी, सरकारी सहयोग में असंतुलन इत्यादि कई चीजें देखी गई है। नौकरी, व्यापार या धन को कमाने में काफी संघर्ष देखा गया है। तो दोस्तों, जब सूर्य के प्रभाव की बात होती है 12 राशियों में, अब देखिए अधिकतर जो जातक हैं 12 के 12 राशियों में 9 ग्रहों में उनका सबसे ज्यादा फोकस शनि भगवान पे होता है, शनि के गोचर पे होता है। लेकिन अगर आप मेरे शब्दों में जानना चाहें तो शनि से भी महत्वपूर्ण गोचर सूर्य का होता है। यह अलग बात है कि शनि से लोग डरते अधिक हैं, लेकिन अगर आपके सफलता की बात की जाए तो सूर्य से तीव्र सफलता कोई नहीं दे सकता। सूर्य अगर उच्च का आपने कर लिया, भले ही वो तुला राशि में हो, लेकिन आपने अपनी कुंडली के आधार पे सूर्य को मजबूत स्थिति में रखा हुआ है। कॉन्फिडेंस से क्या नहीं होता। अब सूर्य मजबूत होंगे तो आपके चेहरे की रौनक हो, तेज हो, या आपकी प्रतिष्ठा हो, धन हो, सब कुछ बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। तो वो चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, या केतु हो, या बुध हो, या गुरु हो, या शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, जब किसी भी जातक की कुंडली में अशुभ होता है तो उसकी जो रेमेडीज होती है, उसके जो उपाय होते हैं, उसके नीचे एक कॉमन लाइन लिखी होती है, सूर्य के सामान्य उपाय अवश्य करें। इससे तो आप मतलब समझ ही गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है सूर्य। अगर सूर्य मजबूत नहीं तो कोई ग्रह सही तरीके से रिजल्ट नहीं दे सकता। तो सूर्य आपकी सफलता में, पैसे कमाने में, प्रतिष्ठा में, भाग्य में, हर जगह सूर्य एक विशेष विशिष्ट महत्व रखता है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में दशमेश यानी कर्म के स्वामी होकर 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि नौकरी, बिजनेस या किसी भी लाभ को लेकर एक कीवर्ड आपके लिए जो आएगा वो है अचानक। जी हाँ, 8वें भाव का गोचर, अचानक लाभ की प्राप्ति होगी अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव अच्छे बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको चेतावनी भी देना चाहूंगा, क्योंकि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, चंद्रमा नीच का होता है, सावधानी रखनी है। क्योंकि यहां पर अगर सूर्य अशुभ हुए, या राहु के साथ युतिगत हुए, या तो शनि के साथ युतिगत हुए, तो छोटे मोटे दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं, एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम के लिए, खासकर 15 जून से 16 जुलाई तक के लिए गाड़ी सावधानी से चलाएं। कहीं भी कोई ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको स्टंट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे खतरनाक काम करने की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां मशीनों का यूज होता है, कुछ ऐसे भारी भरकम चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी से करें। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, कहीं पे अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में है या कहीं है, तो आप अपनी सुरक्षा का ध्यान देकर रखें। क्योंकि 8वें भाव का ये गोचर आपके लिए थोड़ी सी भी अगर लापरवाही हुई तो मैं आपके लिए एक बात बोलता हूं, इस महीने के लिए जो आपका कीवर्ड रहेगा वो है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आपके लिए चेतावनी है। आपके लिए सूर्य का ये गोचर ज्यादा अच्छा मैं नहीं कह पाऊंगा, माफ कीजिएगा, लेकिन आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपको गायत्री मंत्र अवश्य करना चाहिए, और गायत्री मंत्र के साथ साथ चंद्रमा को बल देते रहना चाहिए।
अगर आपकी कुंडली में चेक कीजिए कि वो कहीं अगर शनि के साथ सूर्य बैठे हैं या राहु के साथ हैं, तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य शुभ अवस्था में है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। आपको सूर्य के जो सामान्य उपाय हैं सभी राशियों से जरूरत से ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। आपके लिए यह महीना सावधानियों के लिए है, तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, कार्य करते रहें और कहीं परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आपकी सुरक्षा को लेकर यह गोचर अच्छा नहीं है, बाकी सारे काम यथावत चलते रहेंगे सामान्य रूप से। कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन अन्य जगहों पे नहीं होगा। धनु राशि, आइए बात करते हैं धनु राशि की। उतरती 7:30 का वक्त धीरे 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 फ्री होना महसूस करने लगे हैं आप। अंदर एक जोश आ रहा है, काम करने का मनोबल बढ़ता जा रहा है। शनि का डर दिलो दिमाग से धीरे धीरे दूर हो रहा है। अच्छा होगा ऐसी उम्मीद जगी है। तो जी हाँ, ये गोचर भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। भाग्य भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव से लग्न पे दृष्टि होगी सूर्यदेव की। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, आत्मविश्वास के साथ साथ अभी जो आपको काम जो करना है, भाग्य के लॉर्ड होकर सप्तम में, यानी कि अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार स्टार्ट करना चाहते थे, आपके लिए बहुत सही वक्त है। वहां पर आपका भाग्य साथ दे देगा, भाग्य साथ दे देगा। लेकिन कोई भी पार्टनरशिप अगर आप करें तो लीगल टर्म एंड कंडीशन के साथ, पेपर वर्क के साथ आप आगे बढ़े, ऐसे ही नहीं। ये जो एक महीना आपके लिए है, जीवन साथी का जो सहयोग है अच्छा रहेगा। अगर पहले से पति या पत्नी के बीच कोई मतभेद था, कोई डाइवोर्स का मामला अगर चल रहा था, या कोई खटपट चल रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, या बात उस लेवल पे थी कि डाइवोर्स होने वाला है, तो ये महीना संभल के रहने का है। यहाँ पे विवाद और बढ़ सकते हैं क्योंकि सप्तम में गोचर है। तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे एक समस्या आ सकती है, संबंधों में गर्मी आएगी। संबंधों में गर्मी आएगी तो यहां पर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ यूज नहीं करना है, अब शब्दों में यूज नहीं करना है, लड़ाई झगड़े में यूज नहीं करना है। तो आप पति हो या पत्नी हो या जीवन साथी का ध्यान रखें, एक दूसरे को इस महीने संभाल के रखें, आपस में एक तालमेल बनाकर रखें, सामंजस्य बनाकर रखें। कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन सावधानी का वक्त आपके लिए भी मैं कहूं। भाग्य का सहारा मिलेगा, लेकिन साथ में अहंकार, जो अहंकार होता है, जो ईगो होता है, वो बढ़ेगा। अचानक से आपको लगेगा कि नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, या आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। क्रॉस चेक करें, ये आपकी गलतफहमी आपका नुकसान करा सकती है। कुल मिलाकर अभी का जो समय है सामान्य है। सूर्य का जो ये गोचर देगा अभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो है भाग्य से रिलेटेड कुछ आपको अच्छाइयां मिल सकती है इस महीने। सप्तम भाव में गोचर, यानी कि वाइफ का ध्यान रखें और वाइफ अपने हस्बैंड का ध्यान रखें। संबंधों में गर्मी जो होगी इस महीने थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जो भी जातक धनु राशि के हैं, स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है ये महीना। कॉन्फिडेंस में आपकी भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि सप्तम दृष्टि सीधे सूर्य की लग्न पे आ रही है आपकी। कर्म क्षेत्र मजबूत होगा क्योंकि मिथुन राशि के साथ साथ कन्या राशि आपके दशम भाव में है। तो आपका जो 10वां भाव, आपका जो कर्म क्षेत्र है, वो भी सूर्य के इस गोचर के कारण मजबूती देगा। तो आप काम करते रहेंगे, बिजनेस व्यापार सामान्य चलता रहेगा, लाभ बना रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने निजी मामलों में सावधानी रखें। सूर्य के सामान्य उपाय आप भी अवश्य करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ब्रेकअप ना हो, संबंधों में कोई खराबी ना आए, एक महीना संयम रखने की आवश्यकता है। अपने जबान, अपनी वाणी को नियंत्रित रखकर चलना है, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस जानकारी का आप लाभ लेंगे। सूर्य के सामान्य उपायों में सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना और सूर्य को अर्घ देना। रविवार को मस्तक गीला करके आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करना। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो रविवार को दान देना और गायत्री मंत्र का जाप करते रहना। ये सूर्य के समान उपाय बहुत ही ज्यादा फलदायी होते हैं। आप इन्हें करते रहें। जिनके सूर्य शुभ हैं या अशुभ हैं, सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, क्योंकि सूर्य मजबूत है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ऊर्जा मजबूत रहेगी, आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और सब कुछ, सारी सफलताएं आत्मविश्वास के बल पे ही मिलती हैं। तो दोस्तों, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखते हुए
ये जो महीना है 15 जून से 16 जुलाई का जो वक्त है, अपनी सफलता की एक और सीढ़ी पर चढ़े, अपनी जिंदगी में एक और कामयाबी को अंजाम दें। मेरी शुभकामनाएं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी मेरे YouTube चैनल के जो भी दर्शक अभी मुझे देख रहे हैं सभी के साथ है। और दोस्तों आपसे एक आग्रह है, अगर आप मेरे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे किसी भी नए वीडियोस के जो अपडेट या नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और साथ में दोस्तों कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मुझे पता लगेगा कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, आपको कैसी जानकारियां चाहिए, तो मैं उस सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आता रहूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत